हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड एरोज आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आप व्हाट्सएप पर किसी से बातचीत कर रहे हैं और सामने वाले को आपका मोबाइल नंबर न दिखाई दे, केवल आपको जो है आपका उसका यूज़र नंबर दिखाई दे। तो मेटा जल्द ही ऐसी फीचर लाने वाली है व्हाट्सएप पर, लेकिन ये इस फीचर को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐतराज़ है, आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने जो है मेटा को एक नोटिस जारी की है कि यह जो फीचर है व्हाट्सएप में उसको जल्दी लागू न करे और इसको जो है अभी फ़िलहाल लागू करने से रोक लगा दे या रोक दे इसको। तो सरकार को डर है कि अगर ये फीचर लागू कर देता है व्हाट्सएप तो जो जिस तरीके का जो डिजिटल अरेस्ट होता है या ऑनलाइन फ्रॉड होता है या पहचान छुपाने संबंधी जो है या फर्जी पहचान जैसी जो है साइबर धोखाधड़ी हो सकती है। तो हम इस टॉपिक में ही समझेंगे कि जो है व्हाट्सएप का जो ये नया फीचर्स है वो फीचर्स क्या है और फीचर्स को लेकर भारत सरकार की क्या आपत्ति है, और साथ ही साथ मेटा के पक्ष को भी जानेंगे कि मेटा इस चीज़ को लेकर क्या पक्ष जो है जाहिर कर रही है। और इसके अलावा हम इस टॉपिक में भी समझेंगे कि भारत सरकार को यह अधिकार है कि किसी कंपनी को नई चीज़ जारी करने से वो रोक सकती है, ऐसा कोई प्रावधान है क्या, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए शुरू से अंत तक वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर और बहुत ही जानकारीपूर्ण यह जो है टॉपिक आपके लिए होने वाला है और आपको इससे समझना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो है इससे रिलेटेड जो है समाचार। जैसा मैंने बताया कि हाल ही में जो है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोटिस भेजकर व्हाट्सएप को नए यूजर नेम फीचर्स पर चिंता व्यक्त की है। सरकार का मानना है कि यह फीचर भारत में बढ़ते साइबर अपराधों को और बढ़ावा दे सकता है। जैसा कि अभी भारत में जो है आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी बराबर आता रहता है कि साइबर अपराध बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और उसके माध्यम से तमाम तरह की ठगी को जो है करते हैं और जो है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को। तो अगर इस तरह का फीचर व्हाट्सएप दे रहा है तो सरकार को सबसे ज़्यादा जो है इससे यही आपत्ति है, यही डर है कि पहले से ही जो है हम ऑलरेडी जो है साइबर ठगी का सामना कर रहे हैं यहाँ के लोग। अगर ये और भी इस तरह का फीचर्स दिया जा सकता है तो इससे इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती है। तो हम आगे समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या यह यूजर नेम फीचर। देखिए, यूजर नेम फीचर्स क्या है। वर्तमान में व्यवस्था व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए उसका मोबाइल नंबर आवश्यक होता है, ठीक है। लेकिन नए फीचर में क्या होगा कि उपयोक्ता जो है अपना यूजर नेम चुन सकेगा। नए लोगों को मोबाइल नंबर के स्थान पर केवल यूजर नेम दिखाई देगा। मोबाइल नंबर निजी रहेगा। यह फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल है, मतलब कि आपके ऊपर है कि आप जो है यूजर नंबर चुन ले या फिर अपना नंबर दिखाई दे। लेकिन इस तरह की फैसिलिटी रहेगी तो जो धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं वो जो है अपना यूजर नंबर के माध्यम से लोगों से संपर्क कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पर जो है सरकार को आपत्ति है, ठीक है। तो जैसे इसमें जो विशेषताएं हैं पहले समझ लेते हैं, फिर आपत्ति पे हम आएंगे। देखिए, मोबाइल नंबर छिपा रहेगा। जब नया संपर्क करेंगे तो केवल यूजर नंबर दिखेगा। कोई पब्लिक डायरेक्टरी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति केवल यूजर नंबर खोजकर किसी अन्य उपयोगकर्ता तक नहीं पहुंच सकेगा। पिन सुरक्षा, यदि उपयोगकर्ता चाहे तो अतिरिक्त पिन भी लगा सकेगा। पिन के बिना कोई नया व्यक्ति संपर्क नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने फ्रॉड कर दिया और वो पिन डाला हुआ है तो आप संपर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। उसी तरह जो मेटा ने ये कहा है कि इसको जो है एक चरणबद्ध मतलब फेज वाइज लॉन्च करेंगे या फीचर धीरे धीरे लागू करेंगे। अगर हम लोग इसका विश्लेषण करें तो यह फीचर का उद्देश्य जो है उपयोगकर्ताओं को प्राइवेसी को बढ़ावा देना है, लेकिन पहचान छिपाने की विश्वसनीयता की नई चुनौती भी उत्पन्न हो सकती है। जाहिर सी बात है कि प्राइवेसी देना जो है मेन उद्देश्य है मेटा का, लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें खतरा है कि पहचान छिपाने से क्या होता है कि उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अब देखिए कि सरकार को चिंता क्यों है। ये जो सबसे जो महत्वपूर्ण इस टॉपिक का जो बिंदु है कि सरकार को जो चिंता है उस चीज़ पे हम चर्चा करें। तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से आप समझिए। देखिए, सरकार ने मुख्यतः 4 प्रकार के जोखिम बताए हैं। पहला जो इसमें जो जोखिम बताया है आप देख पा रहे हैं, फर्जी पहचान। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, आरबीआई, बैंक या किसी कंपनी या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के समान यूजर नेम बनाकर लोगों को भ्रमित कर सकता है। और मान लीजिए कि कोई सेलिब्रिटी के नाम से जो है यूजर नेम बना लिया और सेलिब्रिटी का तमाम इंटरनेट पे फोटो तो वहीं लगा दिया,
तो वो जो सामने वाला भ्रमित हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति बैंक का अधिकारी या कोई ऐसा समाज में मान्य आदमी उसके नाम से यूजर बना सकता है। तो उससे क्या होगा कि ठगी के आसार बढ़ जाएंगे, लोग जो है उससे झांसा में आ सकते हैं। यदि पहचान सत्यापन मजबूत न हो तो समान यूजर नेम सामाजिक विश्वास और डिजिटल सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर इस तरह का फीचर है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पहचान का एक सही तरीके से सत्यापन होना चाहिए, तभी उनको यूजर नेम जारी किया जाना चाहिए। उसी तरह फिशिंग स्कैम, फर्जी यूजर नेम के माध्यम से ओटीपी, बैंक डिटेल, यूपीआई जानकारी चुराई जा सकती है। जाहिर सी बात है कि फर्जी यूजर नेम बना दिया किसी का, मान लीजिए कि बैंक के नाम से बना दिया फर्जी यूजर नेम, और जो है किसी को संपर्क किया और उस तरह का जो है डिजिटल धोखाधड़ी हो सकता है, उसका ओटीपी जान गया और उसके खाते से या क्रेडिट कार्ड से जो है फ्रॉड कर दिया। तो ये इस तरह के जो है खतरे इससे हो सकते हैं। और पहचान छिपाने से सोशल इंजीनियरिंग आधारित साइबर अपराधों की संभावना बढ़ सकती है। तो ये एक खतरा है। सरकार जो है दूसरे खतरे को हमने समझा। और तीसरे खतरा को क्या बारे में बता रही है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। जैसे भारत में हाल ही के वर्षों में फेक पुलिस, फेक सीबीआई और फेक ईडी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। सरकार को आशंका है कि अगर केवल आईडी बनाकर इस तरह का जो है मतलब डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो सकता है, ठीक है, और ऐसे अपराध और भी बढ़ सकते हैं जिसमें डिजिटल पहचान की विश्वसनीयता खतरे में हो सकती है और साइबर अपराधियों के लोगों का विश्वास जीतना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई ईडी के नाम से जो है अपना यूजर आईडी बना लिया और जो है किसी को जो है फेक अरेस्ट कर लिया या फेक इस तरीके से कर लिया, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके उसको जो है तमाम स्कैम कर सकता है। यह भी एक बहुत बड़ा खतरा है और ऑलरेडी जो है इस तरह के खतरे भारत में पहले से ही हो रहे हैं। उसी तरह से सरकारी संस्थाओं का जो फर्जी जो है प्रोफाइल भी बन सकता है, जैसे फेक यूजर नेम बनाकर इनकम टैक्स, पुलिस, कोर्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम पर ठगी हो सकती है। ये बहुत बड़ा एक खतरा है। अब इसमें हम लोग आते हैं कि भाई जब सरकार इतने खतरे बता रही है तो मेटा को भी अपना पक्ष रखने का हक है। मेटा क्या कह रही है इसके बारे में उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मेटा का कहना है कि रिजर्व्ड यूजर नेम होगा, जैसे प्रमुख व्यक्तियों के यूजर नेम पहले से ही सुरक्षित रखे जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट के, सेलिब्रिटीज के, पब्लिक फिगर के या वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे, ठीक है। उसी तरह कंट्री इंडिकेटर होंगे, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई अज्ञात व्यक्ति संदेश भेजेगा तो व्हाट्सएप बताएगा कि वो किस देश से है, वो पहले कॉन्टेक्ट लिस्ट में है या नहीं है। इसके अलावा अतिरिक्त संदर्भ उपयोगकर्ताओं को जोखिम पहचाने में सहायता कर सकता है, ठीक है। उसी तरह पिन आधारित सुरक्षा, यूजर नेम जान लेने के मात्र संपर्क संभव नहीं होगा, पिन भी आवश्यक हो सकता है। मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन साइबर सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। तो कहने का मतलब है मेटा ये चीजें बता रही है कि ये हम जो है मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन लागू करेंगे, जिससे जो है इससे संभावना जो है ठगी की न के बराबर होगी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है इस पे कहा है कि आप विचार करो और इसको तुरंत लागू ना करो। इस पे सरकार ने उनको नोटिस जारी किया और उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन ये चीजें निकलकर सामने आ रही है। उसी तरह से देखिए कि सबसे बड़ा इससे प्रश्न क्या उभर कर आता है कि क्या सरकार किसी ऐप को नया फीचर लॉन्च करने से रोक सकती है। यही इस पूरे विवाद का महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार का तर्क है कि व्हाट्सएप एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी है, ठीक है, SSMI है। क्या होता है इसको समझ लीजिए, सोशल सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी क्या है ये आप समझ लीजिए। यही जो है सरकार इसको बता रही है कि इसके माध्यम से हम इस पर रोक लगा सकते हैं या फिर तमाम तरह का जो है उसको इसमें सावधानी लगाना पड़ेगा, तमाम तरह का जो है ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ेगा, तभी जो है इस फीचर्स को लागू किया जा सकता है। तो ये चीज को समझिए, जैसे आईटी रूल 2021 के अनुसार जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से रजिस्टर्ड यूजर हो उसे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी कहा जाता है, यानी SSMI कहा जाता है। ये आप समझ लीजिए, पीटी में कभी कभी इस तरह का पूछ देता है प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही फैक्चुअल जानकारी है, लेकिन अति महत्वपूर्ण है कि SSMI क्या होता है। आईटी रूल 2021 में यह प्रावधान है। और भारत में व्हाट्सएप के लगभग क्या है 80 करोड़ उपयोगकर्ता है, मतलब यूजर्स जो हैं व्हाट्सएप के 80 करोड़ के आसपास है। इसका अर्थ है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को अतिरिक्त ड्यू डिलिजेंस लागू करनी होती है। सरकार का तर्क है कि संभावित साइबर अपराधों को रोकथाम हेतु प्लेटफॉर्म को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। इस प्रावधान के हिसाब से ही सरकार ये बोल रही है। अब क्या होता है इसका अगर निष्कर्ष हम लोग आए
तो बात कर सकते हैं कि व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर को लेकर विवाद केवल एक तकनीकी अपडेट का नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में शासन, निजता, साइबर सुरक्षा और प्लेटफॉर्म उत्तरदायित्व यानी प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रश्न है। सबसे बड़ा चीज यही समझ लीजिए आप कि डिजिटल युग में शासन, निजता और साइबर सुरक्षा और जो प्लेटफॉर्म का जो उत्तरदायित्व होगा उसमें जो है एक तरीके से संतुलन होना चाहिए। सरकार की प्राथमिक चिंता ऑनलाइन धोखाधड़ी और नागरिकों की सुरक्षा है, जबकि मेटा और अधिकार समूहों का मत है कि नवाचार और उत्पाद स्वतंत्रता की वर्तमान कानूनी ढांचे के भीतर संरक्षित किया जाना चाहिए। अंततः इस विवाद का समाधान ऐसा होना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और संवैधानिक स्वतंत्रताओं तीनों के बीच संतुलन स्थापित करे। कहने का मतलब है कि अगर कोई नवाचार आ रहा है तो उसमें जो है जो लोगों की स्वतंत्रता है, संवैधानिक निजता का अधिकार भी को भी देखना चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे जो जरूरी चीज है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, तभी जो है किसी प्रकार के नए फीचर्स को लागू किया जाना चाहिए। तो नवाचार में जब इन सारी चीज़ों का संतुलन होगा कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान दिया जाएगा, निजता का ध्यान दिया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों में जब संतुलन स्थापित होगा कि एक नया जो है हमारा इनोवेशन आइडिया निकलकर सामने आएगा कि हमको क्या क्या इस फीचर्स में ऑथेंटिकेशन या क्या क्या इसमें जो है हमको सावधानीपूर्वक चीज़ों को लगाना चाहिए कि लोगों के लिए ज़्यादा जो है ये प्लेटफॉर्म सुरक्षित रहे। ये प्लेटफॉर्म का उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है और आपका जो है अपार समर्थन हमें जो है अपने कार्य को प्रेरित करने के लिए लगातार जो है मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।